नमस्कार। आज दो बिंदु पर बात करेंगे। चूँकि बिहार विधान चुनाव बहुत नज़दीक आ चुकी है और इतनी गर्माहट अन्य किसी विधानसभा चुनाव में पिछले विगत जितने भी विधानसभा चुनाव हुई है इतनी गर्माहट नहीं देखी गई है। इस विधानसभा चुनाव में बहुत ज़्यादा गर्माहट देखने को मिल रही है और शीर्ष नेतृत्व, भारत के जो शीर्ष नेतृत्व करने वाले लोग हैं जैसे अमित शाह, मोदी, ये सब बिहार में आवागमन इन लोगों का चालू है, अर्थात कहीं न कहीं इन लोगों का भय सता रहा है। तो मैं बात करूंगा मुख्य दो बिंदु पर। एक बिंदु है सबसे बड़ी बात जाति और पाति को लेकर। जाति और पाति पर लोग कहते हैं कि जाति और पाति पर बिहार के लोग वोट करते हैं। तो मैं आप लोगों को अच्छी तरह से बता दूं कि अधिकतर 18% बिहार में, भारत में 18% मुसलमान की संख्या है, जनसंख्या है 18%। क्या 18% लोग अपने जाति के नाम पर क्या बिहार में आरजेडी को वोट करते हैं? आप इसको अच्छी तरह से ध्यान दे दें। क्यों कि 18% मुसलमान भारत में है, लगभग उतना ही बिहार में भी है। तो क्या उतने लोग आरजेडी को वोट करते हैं? तो क्या आरजेडी उसका जाति है? बिल्कुल नहीं। इसका आंसर होगा बिल्कुल नहीं। फिर भी 18% मुस्लिम आरजेडी को क्यों वोट करते हैं, इसे आप कमेंट में निश्चित रूप से बताइएगा कि आखिर क्या बात है। अगर केंद्र की बात करते हैं तो मोदी सरकार की, मोदी के जो जाति है उसके जाति के भारत में कितने प्रतिशत लोग रहते हैं? थोड़ा अनुमान लगाइए। क्या उसे जाति के नाम पर वोट मिलती है? अगर नहीं मिलती है या मिलती है, इसका भी आप कमेंट में जवाब बताएंगे। क्योंकि उसके जाति के लोग रहने वाले भारत में बहुत कम ही लोग हैं, कम ही प्रतिशत के लोग उनके जाति का भारत में रहते हैं। फिर भी भारत में विगत 3 पंचवर्षीय से सरकार बनाने का काम कर रहे हैं। तो यही दो बिंदु था, जाति के नाम पर वोट करना और मुसलमान और नरेंद्र मोदी को लेकर। तो इस दोनों पर आप कमेंट में बताइएगा कि मोदी को जाति के नाम पर वोट मिलता है या किसी और के नाम पर। दूसरा, आरजेडी को जो वोट मिलता है, जो मुसलमान वोट करते हैं, क्या वह जाति के नाम पर करते हैं या किसी अन्य नाम पर? आगे हम बात करते हैं 18% जो मुसलमान हैं वह आरजेडी को बिहार में क्यों वोट कर रहे हैं? क्या उसके पास भय है? भाजपा से उसको भय है, उसको डर है कि भाजपा हमको देश से भगा देगा? क्या बात है? इसका भी आप कमेंट में जवाब दीजिए, क्या बात है? यही सिलसिला चल रही है। गर्माहट बिहार में पूरी तरह से है। बिहार में लोगों को यह भय रहता था कि आरजेडी से जो भयभीत लोग हैं वो भाजपा को वोट करते आ रहे हैं और भाजपा से जो भयभीत लोग हैं वो आरजेडी को वोट करते आ रहे हैं। इस बार तीसरा विकल्प के रूप में जन स्वराज आई है, जो आपके बच्चों को शिक्षा, रोजगार, पलायन, 2000 रुपया वृद्धा पेंशन, मुस्मात, विकलांग को देने की बात करते आ रहे हैं। किसान की आय को दुगुना करने की बात कर रहे हैं। मनरेगा के जो मजदूर हैं उसे किसान से जोड़ने के काम कर रहे हैं। मनरेगा के मजदूर का जो अभी मजदूरी दिया जा रहा है वो बहुत कम है। इस मजदूरी को बढ़ाकर 500 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाए, इसके बारे में जन स्वराज सोच रही है। तो जन स्वराज के संस्थापक, जन स्वराज के सूत्रधार जो बिहार की ही बेटा है और बिहार में अपने बिगुल को फूंक चुका है, उन्होंने बताया भी है। मैं चक्रव्यूह, अभिमन्यु जिस तरह से चक्रव्यूह में फंस गए थे और उसे मरना पड़ा, बिहार में वही चक्रव्यूह के तरह
प्रशांत जी आए हैं, या तो वह चक्रव्यूह पार कर जाएंगे और नहीं तो फिर चक्रव्यूह में फंस कर इसी बिहार में समा जाएंगे। यह मेरा शब्द नहीं है, यह शब्द आदरणीय सम्मानित प्रशांत किशोर जी का है, जो बिहार के बारे में सोच रहे हैं। चूँकि APJ अब्दुल कलाम ने बताए थे कि बिहार का विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है। मेरे जितने भी आने वाले, जितने भी दल आए, जितने भी सत्ताधारी लोग आए, सब बिहार को बर्बाद करने का, लूटने का, सारा चीज़ करने के लिए आए। जितने भी विधायक हैं, ये सारे लोग यही काम करते आ रहे हैं विगत 30 वर्षों से। हाँ, अभी मेरे देश में, देश तो 1947 में आज़ाद हो चुकी है, लेकिन देश अंग्रेज़ों से आज़ादी हुई। अंग्रेज़ से देश 1947 में निश्चित रूप से आज़ाद हुई है, लेकिन अब हमको देश में आज़ादी चाहिए। यह देश में आज़ादी के बाद हम इसलिए कह रहे हैं कि अभी भी मेरे देश में बहुत सारे लोग दबे कुचले हैं, बहुत सारे लोग शोषित हो रहे हैं, बहुत सारे के लोग को मिनिमम वेजेस नहीं मिल रहा है, कंपनियां जो है सो लूट मचा रखी है, सरकार के जितने भी सरकारी फंड है उसमें लूट मची हुई है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, यहाँ अपराधियों का राज बसा हुआ है, यहाँ जितने भी पदाधिकारी हैं वह सब अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं। इस तरह की बिहार का माहौल है। भारत का भी बहुत जगह ऐसी माहौल है। तो आप इस बार 2025 में अगर वोट देने जाएं तो तीसरा विकल्प के रूप में जन स्वराज, जो आपके बच्चों के भविष्य के लिए सोच रहे हैं, निश्चित रूप से तीसरा विकल्प को चुनें और वास्ता छाप, बेग छाप, स्कूल वास्ता छाप पर बटन दबाने के काम करेंगे। क्योंकि आपके बेटा की सवाल है, आपके पुत्र का सवाल है। लोग कहते हैं कि 56 इंच का सीना नरेंद्र मोदी को है, यहीं से पाकिस्तान को डरा देते हैं, यहीं से अमेरिका को डरा देते हैं, यहीं से चाइना वाला को डरा देते हैं। लेकिन विगत कुछ वर्षों से आप देख सकते हैं कितना बार चाइना ने हमको आंख दिखाने का काम किया, कितना बार अमेरिका ने हमको आंख दिखाने का काम किया है, और पाकिस्तान तो लगातार आंख दिखाने के काम कर रही है। हम लोग क्या जवाब दे पाए हैं उसका, इसका भी आप कमेंट में जवाब बताइएगा। इस तरह की हालत बिहार का और केंद्र का बना हुआ है। एक बात और हम आप लोग से बात करेंगे, यहाँ जब केंद्र में UPA की सरकार हुआ करती थी तो यहाँ 20-30 विधायक के लालच में कांग्रेस पार्टी हमेशा RJD की पिछलगू पार्टी बन की रही। क्योंकि यहाँ RJD का सरकार रहेगी, केंद्र में हमको 20-30 MP का मदद मिलते रहेगी। उसी तरह से भाजपा वाला भी करते हैं। मात्र 42 विधायक लेकर मुख्यमंत्री बने हुए हैं नीतीश कुमार। सोचने वाली बात है, किस तरह से मुख्यमंत्री पद पर आसीन है। 85 विधायक जब भाजपा के पास है तो भाजपा का मुख्यमंत्री बिहार में नहीं है। क्यों नहीं है, इसके बारे में सोचने की विषय है। चूँकि भाजपा चाहती है कि 12 को विधायक, इस बार तो केवल 12 विधायक की मदद मिला है, कई बार 39 विधायक को मदद मिलता है, 35 विधायक, 25 MP, विधायक नहीं MP का मदद मिलकर केंद्र में सरकार बनाने के काम करते हैं भाजपा वाला, और यहाँ नीतीश कुमार कर खड़ा करके यहाँ सरकार बनाने के काम करते हैं। क्योंकि 10-20 MP हमको केंद्र में मिलते रहे, हम सरकार में रहें। क्योंकि केंद्र में सरकार उसका रहना चाहिए, बिहार का कुछ भी हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है। एक बात सच ही कहा है प्रशांत किशोर जी ने कि गुजरात में हमेशा बोलते हैं फैक्ट्री लगाएंगे, कंपनी खोलेंगे, लोगों की रोज़गार मिलेगी। बिहार में ये बात क्यों नहीं बोलते हैं? हाँ, कभी ट्रेन चला देते हैं, कभी कहते हैं मखाना बोर्ड दे देंगे, कभी कहेंगे राम क्या कहते हैं सीता जी के मंदिर बना देंगे। इस तरह के घोषणा करते हैं जो जिससे विकास होने की कोई नाम निशान नहीं है। इस तरह की बात करते हैं। कभी बिहार में आए हैं
कि शिक्षा को, बिहार की शिक्षा को विश्व स्तरीय शिक्षा बनाएंगे, कभी नहीं बोले हैं। कभी बोले हैं बिहार से पलायन 100% रोक दिया जाएगा, कभी नहीं बोले हैं। कभी बोले हैं कि यहाँ के लोगों को रोज़गार यहीं मिलेगी, कभी नहीं बोले हैं। इस तरह की साजिश किया जा रहा है। तो हमको इस साजिश पर ध्यान देना है कि भाजपा किस तरह से हम लोग के साथ साजिश कर रहे हैं। इस तरह की माहौल जो है सो बिहार में खड़ा करके रख दिए हैं। बिहार में इतना ही नहीं, बिहार में हम आगे बताते हैं, बिहार में चीनी मिल थी, बिहार में दवा की कंपनी भी थी, जो सब खत्म हो चुकी है। बिहार को पुनर्स्थापित करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने बताए हैं कि बिहार में कल कारखाना लगेंगे, कुटीर उद्योग लगेंगे, यहाँ के लोगों को यहीं पर काम मिलेंगे। यहाँ के लोगों को पढ़ाई के नाम पर भी पलायन करना पड़ता है, यहाँ के लोगों को इलाज के नाम पर भी पलायन करना पड़ता है। हर तरह से पलायन ही पलायन है, पलायन ही पलायन है। आप सोच सकते हैं कितनी पलायन यहाँ पर है। कभी अगर उत्तराखंड में भूस्खलन हुआ तो पता चलता है कि बिहार के कुछ मजदूर वहाँ पर मारे गए। तो आप सोच सकते हैं कि जहाँ कहीं भी घटना होता है, दुर्घटना होती है, बिहार के लोग उसमें 2, 4, 5 रहते ही रहते हैं। इस तरह की बिहार की माहौल हो चुकी है। हाँ, कभी नरेंद्र मोदी ये भी कहा करते हैं कि जब बिहार में फैक्ट्रियाँ लग जाएगी तो गुजरात में मजदूर महंगा हो जाएगा, इसीलिए मैं बिहार में फैक्ट्री नहीं लगाता हूँ, क्योंकि गुजरात में सस्ता मजदूर मिलते रहे और यहाँ की कंपनियों अधिक से अधिक मुनाफा कमाते रहे और टैक्स के रूप में और चंदा के रूप में हमको पैसा देते रहे। अभी तक इस बात का जवाब अभी तक जो है सो नरेंद्र मोदी नहीं दिया है कि चंदा की चोरी आपने कितना किया। वोट चोरी, चंदा चोरी, बहुत सारे चोरी किया जा रहा है और हम और आप सुन रहे हैं। और यह साजिश है, जिस तरह से साजिश के द्वारा जो है सो हम लोग को दिल्ली में जिस तरह से केजरीवाल को पटका दिया गया। मैंने एक लाइन भी लिखा था कि यहाँ पर पैसा का जीत हुआ है या भाजपा का जीत हुआ है। बहुत सारे लोग कमेंट में बताए भी थे कि यहाँ पैसा का जीत हुआ है, भाजपा का जीत नहीं हुआ। इतनी पैसों की बौछार कर दिया गया। हाँ, अगर दूसरे पार्टी वाला अगर ऐसे करते तो ईडी, सीबीआई, फन्ना चिन्ना लगाकर उसे जेल में डालने के काम करते हैं, लेकिन उसके लिए कोई कानून व्यवस्था नहीं है। उसकी जो मर्जी है सो करेंगे, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। इस तरह की माहौल बना कर रखे हुए हैं। तो मैं इस वीडियो को काफ़ी लंबा नहीं बनाऊंगी, बात करने के लिए बहुत से विषय बिंदु है, लेकिन संक्षेप में मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बिहार में 2025 चुनाव आने ही वाली है। इसमें आप लोग तीसरा विकल्प के रूप में जन स्वराज को देखें और जन स्वराज की मदद करें। अपने बाल बच्चा के भविष्य को सुरक्षित रखें, बिहार के हाथों में रखें, बिहार की जनता के हाथों में रखें। यहाँ पर सुंदर राज बनेगा, जनता का राज बनेगा। ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने नाम पर योजना चलाते हैं। बताइए, जीते जिंदगी नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जीते जिंदगी अपने अपने नामों से योजना का योजना चला रहे हैं। यह सोचने वाली बात है कि किस तरह से लोग कर रहे हैं। यहाँ के जो प्रधानमंत्री है, बिहार के बारे में अभी तक कुछ नहीं सोचे हैं। बिहार की ये बात भी समझ लीजिए नरेंद्र मोदी जी। मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। ये बात आप अच्छी तरह से याद कर ले। आपसे पहले भी आने वाले यहाँ पर वीर पुरुष जिन्होंने बता चुके हैं, APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने बताए हैं कि बिहार का विकास के बिना भारत के विकास संभव नहीं है। फिर भी आप लोग बिहार को निगलेक्ट करके चलते हैं, दरकिनार करते जा रहे हैं। इससे